प्रशंसा को, नार्सिसिज्म को आत्महत्या माना गया है, क्योंकि उसके संस्कार ये कहते हैं कि अपनी प्रशंसा करना बहुत बुरी बात है। मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं हूं। अगर कोई कहे मैं नहीं तो कौन बे, तो क्या बोलना है, इलाज करवा लो। कभी कभी किसी को लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई है नहीं, सब तो मेरे हाथों हो रहा है। रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो टॉपिक फिलॉसफी का ना होकर के साइकोलॉजी का है, मनोविज्ञान का है। मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आप सिर्फ फिलॉसफी पढ़ाएंगे तो फिर मतलब बाकी लोग क्या करेंगे, कुछ विषय और भी तो होने चाहिए, कुछ ऐसे विषय जो समाज से जुड़ते हों सीधे। फिलॉसफी भी जुड़ता है पर उतना सीधा नहीं जुड़ता। तो फिर मैंने सोचा कि मनोविज्ञान के कुछ विषय जो जीवन में बहुत जरूरी हैं उन पर बात हो। एक विषय मेरे मन में बहुत दिनों से है जिसको मैं सोचता हूं कि हम समझें, और आजकल हमारे समाज में एक शब्द खूब चलता है। वो शब्द अंग्रेजी का है, ग्रीक परंपरा से उठा हुआ शब्द है जिसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। आप सोचेंगे ये क्या शब्द हुआ। आप में से कई लोगों ने शायद ना सुना हो, ये शब्द पहली बार सुन रहे होंगे। आज की क्लास जितनी जरूरी आपके लिए है, आप लोगों की तो उम्र लगभग 22-23 से मतलब 20-22 से लेके 30-35 के बीच में होगी। आपके लिए तो है ही जरूरी, लेकिन ये आपके लिए और जरूरी होने वाला है आज से 10 साल के बाद, जब आपके छोटे बच्चे होंगे। कुछ के तो होंगे, बाकी जो बाद में पेरेंट्स बनेंगे। बड़ा आसान लगता है पेरेंट होना, जबकि बहुत मुश्किल काम है। आपको बच्चा आईआईटी करेगा या नहीं, एमबीबीएस करेगा या नहीं, ये बहुत छोटी बात है। कर लेगा तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई बुरी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। पर आपकी संतान, आपका बेटा या आपकी बेटी एक कायदे का इंसान बनेगा या नहीं, ये ज्यादा बड़ी बात है। और कायदे का इंसान बनाना पेरेंट्स की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें हम में से अधिकांश लोग पूर्णतः सफल नहीं होते। मैं भी शायद नहीं हो पाऊं। मतलब मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं तो बहुत महान हूं और आप थोड़ा सीखें। हम सबकी वो स्थिति है, हम सबकी वो समस्या है। तो जिन चीजों से बचाना जरूरी है अपने बच्चों को, उनमें से एक समस्या का नाम है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म के लिए हिंदी का एक शब्द होता है जो उसके काफी नजदीक है, उसे कह सकते हैं आत्ममुग्धता। अब शायद आपको लगेगा अच्छा अच्छा ये बात है, अब समझ में आ गई बात। आत्ममुग्ध होना होता है, छोटे बच्चों में टेंडेंसी ज्यादा दिखती है, क्योंकि छोटे बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब दुनिया के सेंटर में खुद को रख के जीवन को देखते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आप ये भी जानते हैं कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक भी है, आत्मविश्वास होना भी चाहिए। कई बार ये समझ नहीं आता कि आत्मविश्वास की रेखा कहाँ खत्म होती है और आत्ममुग्धता कहाँ से शुरू हो जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती और प्यार के बीच की